हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री योगेश मिश्र जी। पुनः वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा। स्वामी जी प्रणाम। जी जी, आपकी स्वामी आवाज जी हम तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री योगेश कुमार मिश्र जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आप कृपया अपने भावों को अभिव्यक्त करें। सर्वप्रथम तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे शंकराचार्य जैसे जो सनातन हिंदू धर्म का आधार है, उनके सानिध्य में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा रहा है। मैं अभी अश्विनी उपाध्याय जी से विचारों को सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट जाता हूं तो भाई साहब से कभी कभी भेंट भी होती है, लेकिन विचारों के आधार पर अगर चिंतन किया जाए तो मेरा अपना ये स्पष्ट मत है कि भारत का संविधान भारत की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। आज भारत के अंदर जो भी विकृति और विसंगतियां उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जिसके कारण भारत में निरंतर हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, इसका मूल कारण भारत का संविधान ही है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसूची 3 में भारत का प्रधानमंत्री से लेकर के विधानसभा का अध्यक्ष और विधायक तक कोई भी व्यक्ति जब सदन के अंदर जाने के लिए शपथ लेता है तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की शपथ लेता हूं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के शपथ लेने की बात है तो वह कौन सी विधि है जिसने भारत के संविधान को स्थापित किया? स्पष्ट मत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह 2 विधि ऐसी विधि है जो भारतीय संविधान की स्थापना का मूल आधार है। इसीलिए हमारे यहाँ संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान के परिप्रेक्ष्य में अपने यहाँ 2 वर्ष 8 महीने और 18 दिन तक जो चर्चा की, उसको विधि में आज तक कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन शैली, भारतीय पारंपरिक पद्धतियां, भारतीय परिवार, भारत के संस्कार, यह सारी चीजें आज जो क्षय की गति को प्राप्त कर रही है, इसका मूल कारण बस सिर्फ और बस सिर्फ भारत का संविधान ही है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था हमारी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन जीवन पद्धति की रक्षा करने में समर्थवान है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे धर्म गुरुओं की उपेक्षा की जाती है और अल्पसंख्यक धर्म गुरुओं को वरीयता के आधार पर सदनों के अंदर बिठाया जाता है, सभाओं में बिठाया जाता है और उन धर्म गुरुओं की बात को मानने के लिए वहां पर जो आंदोलन और अधिवेशन होते हैं, उनमें हमारे राज्य सत्ता का सुख भोगने वाले नेता, विधायक, सांसद, अधिकारी, प्राधिकारी, शासक सभी उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ माननीय शंकराचार्य जैसे विद्वान, जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म का आधार है, यह जब अपने विचारों को कहीं व्यक्त करते हैं तो वहां पर इन लोगों को धर्म निरपेक्षता की याद आती है और उस मंच से निरंतर कतराने का प्रयास करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान की तारीफ और बड़ाई करने वाले यह क्यों नहीं स्पष्ट करते कि भारतीय संविधान में वह कौन सी ऐसी व्यवस्था दी गई है जो भारत के मूल सनातन हिंदू धर्म को पोषित करती हो, जो भारत की गाय को पोषित करती हो, जो भारत की गंगा को पोषित करती हो, जो भारत की गीता को पोषित करती हो, जो भारत के गुरुकुल को पोषित करती हो, जो भारत के ब्राह्मणत्व को पोषित करती हो। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था इसके अंदर दी गई है वह हमारे ऊपर शासन करने वाले लोगों ने हमारे गुलाम बनाने के लिए, हमारे पतन के लिए अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अंदर बैठकर
जिन कानूनी संरचनाओं का निर्माण किया था, आज भी भारतीय संविधान के बाद भी वह सारी व्यवस्थाएं ठीक उसी तरह चलाई जा रही है जो हिंदुत्व के पतन के लिए अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने अपने पार्लियामेंट के अंदर पास किए थे। मेरा स्पष्ट मत है कि जब तक भारत का संविधान जिस गति से भारत की शासन प्रणाली को नियंत्रित कर रहा है, अगर यह इसी गति से भारत की शासन प्रणाली को नियंत्रित करता रहेगा तो हिंदुत्व का पतन क्रमशः होता रहेगा, क्योंकि भारत का संविधान भारत की संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम तो भारत के संविधान के नाम पर जो पुस्तक हमारे ऊपर थोप दी गई है उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमें धर्म के अनुकरण के उपरांत किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म अपने आप में परिपक्व है। यह दसियों हजार साल से जिस धर्म ने मेरी रक्षा की, जिस धर्म के आश्रय में हमारे यहाँ गुरुकुल पले, जिस धर्म के आश्रय में साधु संत समाज परिवार पला, आज उस परिवार, उस समाज को क्या भारत का संविधान संचालित करेगा? मात्र 70 साल के अंदर जिस संविधान ने निरंतर हिंदुत्व पर कुठाराघात किया, हिंदुत्व का सर्वनाश किया और हिंदुत्व के अंदर हिंदुओं के साथ किए जाने वाले शोषण का समर्थन किया, वह संविधान कभी भी हिंदुत्व के हित में नहीं हो सकता। वह कानूनी व्यवस्था कभी भी हिंदुत्व के हित में नहीं हो सकती। वह शासन प्रशासन जो इस संविधान से शक्ति प्राप्त करता है वह कभी भी हिंदुत्व के हित में नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म के अनुरूप चल सकती है। जब तक सत्य सनातन हिंदू धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, जब तक उसके द्वारा भारत की संस्थाओं को संचालित नहीं किया जाएगा, तब तक विधि के द्वारा जो भी व्यवस्था हमारे देश के अंदर आज लागू की जा रही है, ये निरंतर सत्य सनातन हिंदू धर्म का विरोध करेगी, हिंदू धर्म का पतन करेगी। ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मेरा आग्रह है माननीय शंकराचार्य जी से कि आप हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो अभियान चला रहे हैं इसको और तेज गति दीजिए। लोगों को प्रेरित करिए कि वह अपनी गाय की रक्षा स्वयं करें, वह अपने गंगा की रक्षा स्वयं करें, वह अपने गीता की रक्षा स्वयं करें, वह अपने माता पिता, अपने बहू बेटियों की रक्षा स्वयं करें। वह किसी भी संविधान, किसी भी शासन, किसी भी प्रशासन, किसी भी न्यायपालिका के भरोसे या उसके विश्वास पर अपने संस्कृति, अपना देश, अपना राष्ट्र इसको न सौंपे। अन्यथा बहुत दिन वह दूर नहीं है जब भारत नष्ट हो जाएगा। और जिस तरह विश्व की अनेकों संस्कृतियां आज विलुप्त हो चुकी हैं, उसी तरह भारत का नाम भी विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इस समय आज के अधिवेशन में मुझे आपने मौका दिया, मैं इसके लिए ऋणी हूं कि मुझे अपनी बात कहने के लिए श्री चरणों में अवसर प्रदान किया गया। राष्ट्र के लिए मैंने अपने मंतव्य को व्यक्त किया, लेकिन स्पष्ट मत है कि भारत का संविधान ही भारत के पतन का कारण है। इस संदर्भ में एक दो नहीं, महीने 2 महीने तक मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। मैंने इस पर बड़ा गहरा अध्ययन किया है तो भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों का मैं वर्णन कर सकता हूं जिन अनुच्छेदों के द्वारा हिंदुत्व का निरंतर ह्रास और पतन किया जा रहा है, जो कि निरंतर हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे संवैधानिक व्यवस्था में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन किया जाना चाहिए यदि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। इसी के साथ मैं अपना आपको कर दूं। मेरी भावना है कृष्ण जी की आप के मन में भारत के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के अनुरूप भारत का संविधान जैसा होना चाहिए, अपने मित्रों से संपर्क करके एक ग्रंथ तैयार कीजिए। भविष्य में संयोग सधने पर सनातन संविधान ब्रैकेट में हिंदू लॉ एक ग्रंथ लिखने वाला मैं हूँ। आप जैसे मनीषी शुभचिंतक भारतीयता के पक्षधर महान भाव वरदान स्वरूप हैं राष्ट्र में। आप अपनी मेधा शक्ति का उपयोग करके मनुस्मृति आदि का अध्ययन करके एक संविधान का स्वरूप तैयार कीजिए, लिखित अंग्रेजी हिंदी में।
भविष्य में जब मैं सनातन संविधान ब्रैकेट में उसका नाम होगा कोष्टक में हिंदू लॉ लिखूंगा तो मेरे लिए बहुत उपयोगी वह ग्रंथ होगा। नारायण।